नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है या महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान कर्ज माफ़ी, किसान सम्मान निधि योजना या अन्य कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसानों को लेकर 5 बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं। देश भर में किसान भाइयों के लिए सरकार 5 नई योजनाओं को लागू करने वाली, जिसमें किसान कर्ज माफ़ी, किसान सम्मान निधि योजना में पैसा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों को फसल खराब होने पर 100% मुआवजा दिया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा फायदा मिलेगा, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। किसानों का कर्ज माफ़ करेगी सरकार, सीएम ने किया ऐलान। किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा 1 मई से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत लाखों किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी। एक बार कर्ज माफ़ करने के बाद किसान भाई दोबारा से भी बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, और अगर किसान ने 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक तो माफ़ कर दिया जाएगा। जो बाकी का बचा कर्ज होगा उस पर ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी किसान भाई ने 3 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है तो 2 लाख रुपए सरकार माफ़ करेगी। बाकी का जो 1 लाख रुपए बचेगा उस पर जो ब्याज है वो कम कर दिया जाएगा। 30 सितंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया है उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी योजना शुरू करने का ऐलान किया है। कर्ज माफ़ी 2 चरणों में चलेगी। 15 अगस्त तक किसानों का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से 2 चरणों में माफ़ किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण की कर्ज माफ़ी दी जाएगी। इससे लाखों किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, और एक बार किसानों का कर्ज माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी बैंक से केसीसी कर्ज ले सकते हैं। यानी जिन किसान भाइयों को बैंकों ने डिफॉल्टर घोषित कर रखा है उन किसानों को भी दोबारा से कर्जा दिया जाएगा। तो इससे किसानों को आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। इससे पहले सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों को आधुनिक बनाना, खेती को आधुनिक बनाना है। किसानों की कर्ज माफ़ी को सरकार की तरफ से मई महीने से ही शुरू कर दिया जाएगा। जो कमेटी बनाई गई है उसकी सिफारिशों के आधार पर ये कर्ज माफ़ी की जा रही है। चुनाव से पहले वादा किया गया था कर्ज माफ़ी का। तो सबसे पहले चरण में उन किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिन किसानों ने बैंकों से कर्ज ले रखा है और जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। जिन किसानों का 30 सितंबर 2025 से पहले का कर्ज लिया हुआ है, केवल उन्हीं किसानों को ये माफ़ी का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। तो जिन किसानों ने लंबे समय से ब्याज नहीं भरा है, जिनको बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस वगैरह भी दिए जा रहे हैं, उन किसानों को पहले चरण में कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसानों का सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये तक का केसीसी कर्ज माफ़ होगा। दूसरे चरण में सरकार उन रेगुलर किसानों को फ़ायदा प्रदान करेगी जो किसान टाइम टू टाइम अपना कर्ज का जो ब्याज है वो अदा करते हैं। उन किसानों को सरकार की तरफ से जो है ये फ़ायदा प्रदान किया जाएगा, और उन किसानों का 50,000 रुपये तक का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों को सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना का फ़ायदा भी दिया जाएगा। यानी किसान भाइयों, आप कोई कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उस पर आपको 50% तक की जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कई बड़े ऐलान किया जिसमें किसान कर्ज माफ़ी के साथ ही कृषि यंत्र अनुदान योजना का फ़ायदा भी प्रदान किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में किसानों के लिए ऋण माफ़ी के तहत एक समिति का गठन किया गया है। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक फसल ऋण के बकायेदारों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। जो किसान ऋण लेते हैं और नियमित रूप से उसका भुगतान करते हैं, ऐसे पात्र किसानों को 50,000 रुपये तक के प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। बैंकिंग प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हम समिति की सिफारिशों के अनुसार एक निर्णय लेंगे और उसी आधार पर योजना बनाई जाएगी। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसान भाइयों का ये 2 लाख रुपये तक का जो केसीसी कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही 50,000 रुपये तक रेगुलर किसानों का भी माफ़ किया जाएगा। किसानों का दर्द, आंधी और बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा और कर्ज माफ़ी की मांग। देश भर के राज्यों में किसान भाइयों फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है, तो किसान भाइयों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। किसान भाइयों ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जहां पर सीएम को पत्र लिखा गया है और केंद्रीय सरकार को भी पत्र लिख करके ये मांग की गई है कि किसानों का जो है सरकार की तरफ से जो है किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। एमपी में किसानों की कर्ज माफी पर अभी निर्णय नहीं, मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद में विलंब को लेकर सूबे की सियासत गरमा रही है। प्रदेश में बारदानों की कमी के कारण गेहूं की सरकारी खरीद की तारीखों को आगे बढ़ाया गया था, जिससे किसान आक्रोशित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद चालू नहीं होने से उनकी माली हालात खराब है। इधर सहकारी बैंकों का कर्ज भी जमा करना है, ऐसे में किसानों को बाजार में औने पौने दामों में गेहूं बेचना पड़ रहा है, इससे नुकसान भी हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सरकार बनाने से पहले किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, लेकिन अभी उनका जो कर्ज है वो माफ़ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से मांग भी की जा रही है। राजस्थान राज्य के अंदर सरकार की तरफ से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जो किसान भाई अपने खेतों में पक्का तालाब, डिग्गी वगैरह बनवाना चाहते हैं, उनको भी सरकार 100% अनुदान प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साफ कर दिया कि देश भर के किसानों के लिए पूरी कर्ज माफी की सरकार की योजना नहीं है, कुछ राज्यों में ये कर्जा माफ किया जा रहा है। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों को ऋण माफी के पूछे गए जवाब में वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के पास किसानों के सभी कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन नहीं है। सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर रही है। किसान संगठन केंद्र सरकार से देश भर के किसानों का ऋण माफ़ करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि कई राज्यों में किसानों का माफ़ किया जा रहा है और कुछ राज्यों में किसान सम्मान निधि योजना में पैसा बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान में किसानों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश में 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 12,000, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, इन तमाम राज्यों में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले से ज़्यादा पैसा सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। भारतीय किसानों को सरकार की तरफ से जो है ये कई सारे फायदे दिए जाएंगे। पंजाब, यूपी, नहीं तमिलनाडु ज़्यादातर कर्जदार जो है वो। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में देश के किसानों को कर्ज के आंकड़े पेश किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के किसान कर्ज के मामले में सबसे ऊपर हैं। तमिलनाडु के किसानों पर बहुत ज़्यादा कर्ज है वो बकाया है, तो वहाँ की सरकार को किसानों के लिए कुछ फ़ायदा जो है करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के किसान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज सरकार जल्द माफ करेगी। नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक औसत कृषि परिवार पर 74,000 रुपये का कर्ज है। प्रति परिवार कर्ज के मामले में दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। तो किसान भाइयों को सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा जो कदम है वो उठाने वाली, ताकि किसान परिवारों को जो फायदा है वो यहाँ पर दिया जा सके। देश भर के तमाम राज्यों में किसान भाइयों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जहाँ पर किसानों को कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो भी सरकार की तरफ से अभी प्रदान किया जाएगा। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचा रहे हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताइएगा। सभी राज्यों और ज़िलों की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे।